नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद श्री शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडा भी। आलम एक रुचिर बरन चीर चंदन पंक्तियाँ आलम द्वारा रचित हैं। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकालीन कवि आलम द्वारा रचित प्रेम केली से अवतरित है, जिसमें आलम जी ने भगवान कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों की जो दशा देखी, उनके विरह में किस प्रकार वह दुखी रहती है, उसी का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि कृष्ण ने मथुरा में रहते हुए बहुत दिनों के बाद निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए अपने मित्र उद्धव को ब्रज में भेजा था। उद्धव जी ब्रज में आए और ब्रज की गोपियों से या कृष्ण के साथ प्रेम के साथ स्नेह के साथ रहने वाली गोपियाँ कृष्ण के विषय में क्या कहती हैं, इसी प्रसंग को इसमें अभिव्यक्ति दी गई है। आलम जी कह रहे हैं कि उद्धव जी को माध्यम बनाकर गोपियाँ कहती हैं कि हम भगवान कृष्ण को अत्यंत सुंदर रंग के वस्त्र पहनकर शरीर पर विभिन्न प्रकार के सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ें लगाकर अर्थात चंदन आदि लगाकर भगवान कृष्ण को शरद ऋतु के चंद्रमा के समान हम उनको बहुत चाहती हैं, उन्हें अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। वह पुराने समय को याद करके कहती हैं कि भगवान कृष्ण हमारे साथ अनेक प्रकार की रास लीलाएं करते थे, प्रेम किया करते थे, रास रचाते थे। भगवान कृष्ण की बातें ही इस संपूर्ण ब्रज प्रदेश में अच्छी और उचित मानी जाती थी। वो कहती हैं कि हम उनके समय बिताए हुए समय को नहीं भूल सकती। जो उन्होंने हमारे साथ रास विलास किया है, उसको हम नहीं भूल सकती। वे आगे कहती हैं कि किंतु समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन के साथ ही कृष्ण अब कैसे हो गए हैं, वह कृष्ण मथुरा के आकर्षण में ही बंध गए हैं, यानी वहाँ पर ही लुभा लिए गए हैं। क्या उसका मन कभी ब्रज की ओर भी करता है या ढलता है? कहने का तात्पर्य है कि वे क्या ब्रज को भी याद करते हैं। अब तो मथुरा में रहते हैं और वहीं पर मुरली बजाते हैं, तो उनकी मुरली की धुन भी वहीं गूंजती है। इसी प्रकार औलाना देते हुए उद्धव जी से कह रही हैं कि क्या कृष्ण कभी ब्रज प्रदेश को याद करते हैं या कभी हमें भी याद करते हैं, इसी को इसमें बताया गया है। टिप्पणी या विशेष के अंतर्गत हम इसमें बता सकते हैं कि आलम जी ने भ्रमर प्रसंग के उद्धव गोपियों के संवाद को बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति दी है। साथ ही उद्धव गोपी संवाद की परंपरा लंबी है। सूरदास, नंददास, रत्नाकर और स्वयं आलम ने इस प्रसंग की बहुत ही सुंदर व्याख्या की थी। इनकी भाषा सीधी एवं सरल है, पाठकों को प्रभावित करने वाली है और आसानी से समझ में आ जाने वाली ब्रज भाषा है। इसमें यमक, अनुप्रास, काव्यलिंग एवं उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। यद्यपि आलम रीतिकालीन कवि हैं, फिर भी उनके काव्य में स्वाभाविक छंद की गति यति उचित है, जिसमें संगीतात्मकता एवं गेयता का गुण विद्यमान है।